औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब लोग खैरियत से हैं। आज से हम अपने YouTube चैनल IGL कुरान के ज़रिए एक बहुत ही आसान तरीके से उर्दू सीखने के लिए एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं और उस कोर्स को बहुत आसान तरीके से लिखना और पढ़ना सिखाया गया है। इस कोर्स को डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत आन पड़ी, वो इसलिए कि उर्दू एक शीरीन ज़ुबान है। शीरीन यानी मीठी ज़ुबान है। उर्दू जनूबी एशिया की एक अहम और बड़ी ज़ुबान है। बरसगीर हिंद की आज़ादी के बाद से इस ज़ुबान की मकबूलियत में इजाफ़ा ही होता जा रहा है, जो भारत की 18 ज़ुबानों में एक कौमी ज़ुबानों में से भी एक ज़ुबान है। पाकिस्तान की तो ये सरकारी ज़ुबान है। इस ज़ुबान में खासकर अरबी और फ़ारसी के जो अल्फाज और संस्कृत के जो अल्फाज से बनी हुई एक ज़ुबान है, जिसको हम सब बोलना तो जानते हैं लेकिन सिर्फ पढ़ना और लिखना नहीं जानते। अगर हम सिर्फ पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे तो एक मुकम्मल ज़ुबान का एक ज़ख़ीरा हमारे पास होगा। मैं ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तमाम मूल निवासी, तमाम भारतवासियों के लिए ये ज़ुबान बनाई गई है बहुत आसान तरीके से सीखने के लिए। खुसूसन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जो जुड़े हुए मुसलमान हैं, उनमें भी हमने देखा है कि बहुतों को उर्दू नहीं आती। वो उर्दू में बोलते तो हैं लेकिन लिखते देवनागरी की जैसी है। हालांकि जो हिंदी कहा जाता है, वो हिंदी को हम देवनागरी में जो लिखते हैं उसको हिंदी समझते हैं, नहीं, बल्कि हिंद में जो बोली जाती है उसको हिंदी कहते हैं। असल में जिसको हिंदी हम कहते हैं वही उर्दू है, सिर्फ लिखने में फ़र्क है। उर्दू जो है वो नस्तालिक फॉन्ट्स में आती है और जो हम लिख रहे हैं अभी हिंदी, वो देवनागरी में है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसको लिखना और पढ़ना सीखेंगे नस्तालिक फॉन्ट्स के जैसे, तो एक अच्छी खासी एक उर्दू ज़ुबान हम सीख सकते हैं। दूसरी बात ये कि उर्दू एक मजहबी ज़ुबान भी है। हम देखते हैं कि मस्जिदों में हिंदी में लिखा जाता है, यानी जो देवनागरी है उसमें लिखा जाता है। कभी कभी आयतों भी उस तरीके से लिखी जाती हैं जिसमें माना और मफ़हूम बदल सकता है। तो उर्दू हमको सीखना बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले उर्दू को जो है ब्रिटिश ने अपनी सरकारी ज़ुबान बनाया था फ़ारसी के बाद। पहले फ़ारसी थी, फ़ारसी को ख़त्म करके उर्दू बनाया गया। बाद में 1947 के बाद उर्दू को भी ख़त्म करना शुरू कर दिया और आज उर्दू कुछ ही रियासतों में बोली जाती है, लिखी जाती है, जैसे हैदराबाद है, लखनऊ है। लेकिन देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं कि हम आसानी से उर्दू सीख सकते हैं। इसीलिए एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि उर्दू को असल में जो हिंदी कहा जाता है उसी वही उर्दू है, क्योंकि पहले उसके बहुत से नाम भी थे। हिंदी कहा जाता था, रिक्ता कहा जाता था, दहलवी कहा जाता था, हिंदुस्तानी ज़ुबान कहा जाता था। तो ये समझने की बात है कि सिर्फ हम लिखना और पढ़ना नहीं समझ रहे हैं, इसके लिए हम उर्दू नहीं आती और उसको हिंदी कहते हैं। चाहे हिंदी कहें या उर्दू कहें, लिखना पढ़ना तो हमको आना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि उर्दू एक शीरीन ज़ुबान है। कई एक शायर गुजरे हैं, जैसे मीर तकी मीर है, अल्लामा इकबाल है, फैज़ अहमद फैज़ है। तो ये सब ख़जाना जो हमारे पास है, उसको हम कब पढ़ेंगे और कब सीखेंगे, कब समझेंगे। तो ज़्यादा उर्दू के मुताल्लिक़ ना बयान करते हुए मैं कोई हिस्ट्री यहाँ बयान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है वो सभी मूल निवासी और भारतवासियों के लिए है। बहुत ही आसान, हमने बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश की है। कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप उर्दू सीखने के लिए ये कोर्स को खोलेंगे और आप शुरू करेंगे, तो पहले आपको हिज्जे पढ़ाया जाएगा। हिज्जे में देखिए, कुछ एक जो हिज्जे होते हैं वो पाकिस्तान में, ईरान में और इंडिया में, इंडिया के कई रियासतों के अलग अलग जगहों पर कुछ
تھوڑا سا تلفظ میں الگ الگ بولا جاتا ہے، جیسے کہیں پر چے کہتے ہیں، کہیں چیم کہتے ہیں۔ تو ہم نے جو آسان طریقہ جو آسانی سے آپ لوگ سمجھیں اس کو اپنایا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ جب من بنائیں گے کہ اردو ہم سے سیکھیں گے تو یہ پورے 40 ویڈیوز ہیں، اس کبھی کوئی 5 منٹ کا سے لے کر 10 منٹ کے اندر کا ایک ویڈیو ہے، تو اس کو آپ ایک ایک دیکھیں یا ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں، اور اپنے ساتھ ایک کاپی ایک پین ضرور رکھیں، کیونکہ ہم نے اس میں لکھنا بھی سکھایا ہے، تو لکھنا بہت ضروری ہے۔ جتنا آپ لکھیں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ تو ضروری ہے کہ آپ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بک ایک پین لے کر ضرور بیٹھیں، اور جب انسان کوئی ٹھان لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ 1-2 ویڈیو دیکھا اور بس۔ بہت آسان ہے، آپ یہ پورے 40 ویڈیو کریں۔ ہم بعد میں پورے ویڈیو کا ایک ویڈیو بھی بنائیں گے، اس کے بعد آپ کو اور آسانی ہوگی، لیکن فی الحال ابھی ایک ایک ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ ہوتا رہے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا بہت ہی ٹائم لگا ہے، اور آگے چل کر بھی ہمارا یہ مقصد ہے کہ ایک اسی طرح بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا، اور سبھی لوگوں کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، یا کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اس کے لیے ایک عربک کورس ڈیزائن کیا جائے، تاکہ ہم عربک میں جو ہمارے قرآن کی جو آیت ہیں اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ وہ بھی آسانی ہوگا، لیکن اس کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ آپ کو اردو آنا چاہیے اور قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ تو قرآن تو آپ کہیں بھی پڑھ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ آگے یہ ڈسکس کرنا بھی چاہتے ہیں تو قرآن کو آج سے ہی سیکھنا شروع کریں، کسی حافظ صاحب کے ساتھ، کسی مولوی کے پاس، یا کسی مولانا کے پاس، یا کوئی جو قرآن جانتا ہو اس کے پاس، یا کئی ایک ادارے ہیں وہاں پر کہیں نہ کہیں آپ کو پیش امام بھی ملیں گے، ان کے پاس آپ قرآن پڑھنا سیکھیں، اور یہ اردو آپ کورس کریں گے تو آگے چل کر وہ بھی کورس آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہے اردو کورس ڈیزائن کرنے کا۔ اور راشٹریہ مسلم مورچہ سے جڑے ہوئے خاص کر جو لوگ ہیں ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اردو کا کورس یہ کریں، اور جو دوسرے ونگ کے لوگ ہیں ان کو بھی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی جو ہماری اصل ہندی زبان ہے، جس کو ہم ہندی کہہ رہے ہیں، وہ اردو ہی ہے، صرف پڑھنا لکھنا وہ بھی سیکھ لیں، تاکہ جو کوارڈینیشن ہوگا، جو بات چیت ہوگی، یا پھر جو لکھا پڑھی ہوگی، وہ بھی اگر اردو میں ہے تو وہ بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے پاس بھی ایک زبان ہوگی، صرف پڑھنا لکھنا اگر آتا ہے تو یہ بہت آسانی سے ڈیزائن کیا ہوا اردو کورس ہے۔ تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سبھی سے اس کورس کو کرنے کی۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم اپنے پہلے ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔